नमस्कार। आइए आज नजर डालते हैं हमारे पास आई इस जानकारी पर। हाँ बिल्कुल। एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को एक कामयाबी की कहानी की तरह पेश किया गया है। अच्छा। और साथ में कुछ वीडियो के आखिरी हिस्से भी हैं हमारे पास। ठीक है। हमारा मकसद है ये समझना कि इन स्रोतों में मतलब खासकर स्क्रिप्ट में एक व्यक्ति की कहानी को प्रेरणा देने वाले अंदाज में कैसे बुना गया है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी का नैरेटिव कैसे बनाया गया है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही आप कह सकती हैं काफी दमदार लाइन से होती है। एक चाय वाला जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था आज पूरे देश का प्रधानमंत्री है। ये लाइन तो एकदम कहानी का अंदाज सेट कर देती है ना? बिल्कुल। ये सीधे तौर पे एक मतलब अंडरडॉग वाली कहानी की शुरुआत है जो मुश्किलों से उठकर जीतता है। हाँ। और ऐसी शुरुआत सुनने वालों को फौरन कहानी से वो भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। देखते हैं ये स्क्रिप्ट इसे आगे कैसे बढ़ाती है। हाँ, तो स्क्रिप्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। एक साधारण परिवार में। बचपन में पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का जिक्र ये बार बार आता है। उनके संघर्ष को दिखाने के लिए शायद। हाँ, ये उनके बैकग्राउंड को स्थापित करता है। और स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि शुरुआती मुश्किलों के बावजूद वो रुके नहीं। अच्छा। इसके बाद कहानी उनके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, जो एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है, उससे जुड़ने की तरफ बढ़ती है। ठीक है। फिर गुजरात की राजनीति में उनका आना और 2001 में मुख्यमंत्री बनना इसे स्क्रिप्ट एक अहम मोड़ की तरह दिखाती है। और स्क्रिप्ट में ये विकास को अपना मंत्र बनाने और गुजरात को मॉडल स्टेट बनाने की बात ये भी कही गई है। हाँ बिल्कुल। ये विकास पुरुष वाली छवि कहानी का एक जरूरी हिस्सा लगती है, क्यों? हाँ, ये बहुत अहम है। स्क्रिप्ट इस छवि का इस्तेमाल करके एक प्रभावी नेता की तस्वीर बनाती है। अच्छा। जो उनके राष्ट्रीय स्तर पर उभार की आप कह सकते हैं नींव रखती है। ये दिखाया जाता है कि उन्होंने गुजरात में जो किया वो देश के लिए एक मॉडल था। समझ गए। फिर कहानी राष्ट्रीय मंच पर आती है। 2014 के आम चुनाव। हाँ, अब की बार मोदी सरकार। वो नारा, उनकी जीत और प्रधानमंत्री बनने का जिक्र है इसमें। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट 2019 में और भी बड़े बहुमत से उनकी वापसी की बात भी करती है। हाँ, उसे भी एक बड़ी कामयाबी की तरह पेश किया गया है। और फिर स्क्रिप्ट उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की कुछ बड़ी योजनाओं को गिनाती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, ये सब। सूत्र ये भी कहता है कि इन कदमों से दुनिया भर में भारत की पहचान मजबूत हुई। तो इन योजनाओं को उनकी बड़ी कामयाबियों की तरह पेश किया गया है। तो ये तो साफ है कि ये स्क्रिप्ट एक खास नजरिए से कहानी सुना रही है। कामयाबी और प्रेरणा पर ही जोर है। हाँ, ये उनके सफर और फैसलों का एक कह सकते हैं सकारात्मक चित्रण है। हाँ बिल्कुल। ये पूरी तरह से एक सफलता की कहानी के तौर पर बनाई गई है। अच्छा। इसका मकसद, जैसा स्क्रिप्ट के आखिर में भी झलकता है, लोगों को प्रेरणा देना है कि मुश्किल हालात से उठकर बड़ी ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। Exactly. हाँ, और वो जो दूसरे छोटे हिस्से हमें मिले थे, हाँ, वो तो बस वीडियो खत्म करने के आम तरीके लगते हैं। दर्शकों को धन्यवाद देना, चैनल सब्सक्राइब करने को कहना। हाँ, वो स्टैंडर्ड YouTube एंडिंग जैसा है। उनका इस मुख्य कहानी से सीधा कोई ताल्लुक नहीं है। सही कहा, वो सिर्फ वीडियो के फॉर्मेट का हिस्सा है। तो इस स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर निचोड़ निकालें तो निचोड़ ये है कि नरेंद्र मोदी की कहानी मेहनत, यकीन और लगन की मिसाल है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का मुख्य संदेश यही है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। हाँ। ये कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा की तरह पेश की गई है जो बड़े सपने देखते हैं। जैसा कि स्क्रिप्ट कहती भी है आखिर में, अगर इरादे मजबूत हो तो सफलता दूर नहीं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी नेता की कहानी में उनकी अपनी लगन और मेहनत के अलावा बाहरी हालात और लोगों का उस कहानी को देखने का नजरिया वो कितना मायने रखता है। हाँ, ये बात तो है। और उस कहानी को जनता के सामने कैसे पेश किया जाता है, इसका भी कितना असर होता है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।